नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 15 जून 2022 को प्रातः 10:30 पर वर्तमान की शत्रु राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। मिथुन राशि में सूर्य का ये गोचर 16 जुलाई रात 11 बजे तक रहेगा। सूर्य अग्नि तत्व हैं और मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है। सूर्य में ऊष्मा, ऊर्जा, तेज और प्रकाश है। वायु तत्वीय राशि में गोचर करने पर सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा और ऊष्मा बहुत तेजी से समस्त चराचर जगत में प्रवाहित होगी। इसका परिणाम ये होगा कि शत्रु राशि में गोचर करने के कारण पिछले माह आपके कार्यों में जो शिथिलता आई थी, व्यापार में जो मंदी की स्थिति बनी थी, वह दूर होगी। आप नए आत्मविश्वास, नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ प्रदान करेंगे। सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आत्मसम्मान में वृद्धि करेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देंगे इस गोचर काल में। यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में ग्रह स्थितियाँ इतनी श्रेष्ठ हैं कि शायद इससे पहले कभी बनी हों। आपके लग्न भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र आपके लग्न भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं, जो कि धन की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, बुध और शुक्र, मंगल, ये ग्रह भी अपनी अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और 15 जून से 16 जुलाई का जो सूर्य का गोचर काल है, इस गोचर काल में सभी पांचों ग्रह आपको बहुत अधिक लाभ देंगे। तो बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा और सूर्य के उपाय अवश्य कीजिएगा ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आप पहले ग्रह स्थितियों को समझें, कितनी चमत्कारिक ग्रह स्थितियां हैं आपकी कुंडली में। देखिए, लग्न भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव दशम भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मंगल अपनी ही राशि में कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु अपनी ही राशि मीन राशि में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर कुंडली के धन भाव में हो रहा है और 2 जुलाई को बुध, जो कि लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध भी गोचर करेंगे धन के भाव में। कुंडली के द्वितीय भाव से धन के संचय, कुटुंब और वाणी का विचार किया जाता है और यहाँ पर सूर्य आपको धनवान बना देंगे, धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे। चूँकि देवगुरु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु धन, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, विवाह, इन सब के कारक होते हैं, तो लाभ के भाव में गोचर करते हुए देवगुरु आपको धन का लाभ कराएंगे, संतान की प्राप्ति करा देंगे और साथ ही साथ आपका विवाह भी करा देंगे। सूर्य का गोचर धन के भाव में अगर है तो जीवन में धन की कमी नहीं होती। सूर्य दूसरे भाव में सरकारी नौकरी, सरकारी प्रोजेक्ट या सरकारी योजनाओं से प्रबल धन लाभ कराते हैं। चूँकि देवगुरु सूर्य के प्रबल मित्र हैं,
सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं, तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और प्रशासनिक क्षमता के बल पर ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। हालांकि मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है और वायु तत्वीय राशि में गोचर करने के कारण सूर्य परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे से अलग कर देंगे। परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर दूर होकर अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विदेश में व्यापार व्यवसाय करेंगे और वहाँ पर उनकी भाग्योन्नति होगी। चूँकि 12वें भाव में मंगल का गोचर है और मंगल स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य और गुरु के मित्र हैं मंगल, तो ऐसे में आपको विदेश से ही लाभ होगा और विदेश में ही भाग्योन्नति होगी आपकी। तीनों ही ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु कुंडली के ऐसे भाव में गोचर कर रहे हैं जिसमें आपको विदेश से ज़्यादा लाभ अर्जित होगा। आप विदेश से व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि बुध धन भाव में गोचर कर रहे हैं, करेंगे और आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं 2 जुलाई तक। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु हैं। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का, गुप्त धन का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है। सूर्य और गुरु के प्रभाव से आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र में बढ़ेगी। साथ ही ईश्वर की विशेष कृपा भी होगी आप पर। बुध की भी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, तो मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से अचानक से आपको धन का लाभ होगा। अष्टम भाव रिसर्च, अनुसंधान का भी होता है। सूर्य का तेज, सूर्य का आत्मविश्वास आपके पास है, देवगुरु की बुद्धि आपके पास होगी, तो आप रिसर्च के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी, गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि होगी और गुप्त रहस्यों को खोजने की प्रवृत्ति भी आपके भीतर होगी। धन के भाव में गोचर करते हुए सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। शेयर, गोल्ड, प्रॉपर्टी में आपका निवेश बढ़ेगा। हालांकि वाणी में उग्रता रहेगी आपके अंदर और आपके अंदर अहंकार और ईगो भी डेवलप होगा, आपको इससे बचना होगा। अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति, समाज में उच्च स्थान, अच्छी नौकरी, शासन प्रशासन, राजनीति में आपकी पकड़ मजबूत होने के कारण आपके शत्रु भी बढ़ेंगे, जो मन ही मन आपसे जलेंगे। लेकिन 12वें भाव में गोचर कर रहे मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो मंगल आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे और देवगुरु के प्रभाव से आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि आप अपने शत्रुओं की पहचान भी कर लेंगे। छात्रों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। बुधादित्य राजयोग सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है और देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे और बुध के प्रभाव से आपके मेमोरी पावर, आपका आईक्यू लेवल हाई होगा और इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में मदद मिलेगी, सफलता मिलेगी। और संतान की भी प्राप्ति आपको इस गोचर काल में होगी। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, शुक्र की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और देवगुरु की भी नवम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। देवगुरु और शुक्र दोनों ही संतान और विवाह के प्रबल कारक माने जाते हैं। देवगुरु कन्याओं के लिए विवाह के कारक होते हैं, शुक्र पुरुषों के लिए
विवाह के कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में 15 जून से 16 जुलाई के बीच में आपका विवाह भी तय हो सकता है। वैवाहिक रिश्ते आएंगे, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिलेगा आपको। हालांकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि विवाह को थोड़ा लेट करा देते हैं, लेकिन शनि का गोचर कर्म के भाव में है और यहाँ शश राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसे जातक जीवन में जब कुछ बन जाते हैं, सफलता अर्जित कर लेते हैं, तभी विवाह करते हैं। हालांकि देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु और शनि में सम मैत्री संबंध हैं, तो देवगुरु शनि के प्रभाव को बैलेंस करेंगे और आपका विवाह करा देंगे। और चूंकि लग्न भाव में शुक्र हैं और शुक्र तो विवाह के प्रबल कारक होते हैं, तो आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मालव्य राजयोग के बारे में, जो कि कुंडली के लग्न भाव में बन रहा है और लग्न भाव से ही आपके जीवन की दशा दिशा तय होती है, क्योंकि लग्न भाव आप खुद हैं। सूर्य के इस गोचर काल में दो ऐसे प्रबल ग्रह जो एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं, इनका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और वो हैं शुक्र और शनिदेव। शुक्र आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग बना रहे हैं और शनिदेव शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर केंद्र के भाव में हो और अपनी ही राशि में हो। तो यहाँ लग्न के भाव में, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि वृषभ राशि में शुक्र का गोचर है, तो शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। ये राजयोग 18 जून से और 13 जुलाई तक आपकी कुंडली में बनेगा और आप पर शुक्र धन की वर्षा करेंगे, क्योंकि मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता योग होता है और विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला होता है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला होता है और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने वाला राजयोग होता है। शुक्र इस दुनिया में समृद्धि, संपन्नता, सौंदर्य और आकर्षण के कारक हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको शुक्र धन प्राप्त कराएंगे। शुक्र चूंकि बलवान स्थिति में है, केंद्र के भाव में है और अपनी राशि में है, तो ऐसे में आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित कर सकते हैं। आप अच्छे एक्टर, सिंगर, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता तक बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आते हैं। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, तो व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र आपको सफलता दिलाएंगे। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं या आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने या फिर आप जेम्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं। साथ ही साथ अगर आप सुख सुविधा, लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों, कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन सब से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र आपको इन क्षेत्रों से अपार सफलता और अपार धन दिलाने जा रहे हैं। जहाँ तक बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव दशम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं और शश राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। शनि आपको करियर के क्षेत्र में, प्रोफेशन के क्षेत्र में, व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे और शुक्र आपको धन दिलाएंगे। शुक्र और शनि बहुत गहरे मित्र हैं और यहाँ पर
शनि के मित्र हैं देवगुरु, जो लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु भी अपनी ही राशि में हैं, तो प्रचुर धन लाभ होगा। शनि से संबंधित क्षेत्रों, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के वर्क से, या आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हैं, होलसेल डीलर हैं, सीमेंट, सरिया, रेता, बजरी, इन सब के, आपका कोई ब्रिक फील्ड है, या आप विकास प्राधिकरण से जुड़े हैं, आप हाउसिंग स्कीम से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से आप रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो शनि आपको बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे। शनि राजयोग बना रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के कारक होते हैं, तो शनि आपकी आयु को भी बढ़ा देंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। और साथ ही साथ भूमि के नीचे के जो पदार्थ हैं जिनका विचार अष्टम भाव से किया जाता है, उनके व्यापार व्यवसाय में, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट्स, इन सब के व्यापार व्यवसाय से भी आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको विदेशी यात्राएं कराएंगे। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा कर के नाम कमा सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जाएंगे और वहाँ पर देश का नाम रोशन करेंगे। कुल मिलाकर के 15 जून से 16 जुलाई तक ग्रह स्थितियाँ बहुत ही अच्छी हैं। इन ग्रह स्थितियों का आप लाभ उठाएं और साथ ही साथ सूर्य को बल प्राप्त हो, इसके लिए सूर्य का उपाय करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें।
और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।